देखो तो लाइटिंग वगैरह ठीक है। रात का चेहरा उतना अच्छा नहीं काला लग काला लग गया है। पहले से काला ऊपर है। से सर लाइट है ना। और कितना गोरा थोड़े बनेगी कभी। अब लाइट है। अब ठीक है। हाँ कैमरा लगा देता है। नहीं इसमें थोड़ा सा देख रहे थे इसका हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक तो है। लेकिन लाइन नहीं है, बैटरी बैकअप नहीं दे पा रहा है। लाइटिंग कैसा है? इतना भी ठीक है। चलो कहाँ से आज क्या स्टार्ट करते हैं? क्या पढ़ रहे थे उस दिन हम लोग? डेसिमल सर। कैसा लीनियर इक्वेशन डेसिमल पर लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे, है ना? यस सर। ये पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन। दिखता है इसमें? मोबाइल स्क्रीन छोटा है तो छोटा ही दिखेगा, इसमें नहीं बस शार्प दिखना चाहिए। होगी क्या पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन में हम लोग? तो चलो याद रखो, अभी लीनियर इक्वेशन का फॉर्म कुछ इस प्रकार से होता है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि इसमें ये x एंड y ये क्या है? दो अलग अलग वेरिएबल है। ये क्या है? ये दो अलग अलग वेरिएबल है। क्या है ये? दो अलग अलग। वेयर a b and c are any integers। क्या है ये? एनी इंटीजर्स होगा। ए बी सी क्या होगा? एनी इंटीजर्स हो जाएगा। एंड ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसमें ये x एंड ये y दो अलग अलग क्या है? वेरिएबल। ये दो अलग अलग क्या है? वेरिएबल है। अब यहाँ पे अब x के साथ में क्या है? a है। y के साथ में क्या है? b है। ये दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, इसका या ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये जीरो यदि मान लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 0, यदि जीरो लेते हैं तो ये पूरे के पूरे टर्म क्या बन जाएगा? जीरो हो जाएगा। या b इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये पूरे का पूरा टर्म क्या बन जाएगा? जीरो हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। लेकिन तुम लोग के क्लास में जो पढ़ने के लिए है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड उसका जो फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार से ax प्लस b इज इक्वल टू 0, वो इस प्रकार से होता है। एंड वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड a नॉट इज इक्वल टू 0। b 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि a के साथ में क्या है? यहाँ पे बोलो x, इसके साथ में ये x क्या है? वेरिएबल है। और यदि a 0 हो जाता है तो ये वेरिएबल पूरे के पूरे टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जब ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा, या लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो इसके लेकर के हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब क्या है पढ़ने के लिए इसमें, इसको हम लोग कहेंगे सॉल्व। अब इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक है ट्रायल एंड एरर मेथड से, दूसरा है ट्रांसपोजिशनिंग मेथड से। पहला क्या है? ट्रायल एंड एरर मेथड से, दूसरा है ट्रांसपोजिशनिंग मेथड से। तो पहले हम लोग एक ट्रायल एंड एरर मेथड को देखते हैं। ध्यान दो, ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है एंड इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। यानी कि ये LHS ये क्या है? लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, इस दोनों को इक्वल करना है। तो हम यहाँ पे इस वेरिएबल x का वो कौन सा वैल्यू लेंगे? वेरिएबल x का वो कौन सा वैल्यू लेंगे जो वैल्यू इस पूरे इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ये क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इस कंडीशन में अब इसको लोग सबसे पहले क्या करते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करते हैं।
वो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे हम एक ले लेते हैं x का वैल्यू, यहाँ पे हम ले लेंगे इसका इक्वेशन एंड उसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इक्वेशन क्या है, 2x + 4 = 0। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं पहला 1, x इक्वल क्या ले लेते हैं 1, तो क्या बन जाएगा ये 2 × 1 + 4 = क्या बन जाएगा ये 0। बोलो 2 × 1 2 + 4 6 बन जाएगा ये, जो क्या है 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी क्वेश्चन इसका आंसर नहीं होगा। अब एक और ले लेते हैं क्या 2, तो फिर क्या हो जाएगा ये 2 × 2 + 4, अब क्या 2 2 जा 4, 4 + 4 क्या हो जाएगा 8, अगेन 8 नॉट इक्वल टू 0। अब फिर से हम लोग दूसरा और एक वैल्यू लेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, एक और ले लेते हैं यहाँ पे वैल्यू हम -1, क्या ले लेते हैं -1। अब क्या बन जाएगा ये 2 × -1 + 4, 2 1 जा 2 यानी कि -2 हो जाएगा, 4 - 2 क्या हो गया ये 2, एंड ये 2 ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अब एक और हम ले लेते हैं क्या यहाँ पे -2, क्या ले लेते हैं -2। अब क्या बन जाएगा 2 × -2 + 4 = क्या हो जाएगा 2 2 जा -4, उधर क्या है +4, क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा ये, तो क्या हो गया ये 0 = 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x = -2, इसका ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से अपने मन से रैंडमली कोई भी एक आंसर नंबर ले लेना है एंड उसको सॉल्व करना है, देखना है कि इसका ये लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, कोई दिक्कत। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसपोजिशनिंग मेथड। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये है 5x - 8 = 16, ये भी एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ट्रांसपोजिशनिंग मेथड कहने का मतलब है कि इसके लेफ्ट साइड से या राइट साइड से एक टर्म को उठा करके लेफ्ट से राइट मूव कर सकता है, राइट से लेफ्ट मूव कर सकते हैं, और जब भी टर्म को हम लोग मूव करते हैं तो क्या करते हैं उसके साइन में चेंजिंग आता है, जो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस से प्लस में, ठीक है। उसके बाद यदि कोई मल्टीप्लाई में वो टर्म है, दूसरी तरफ जाने के बाद वो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग जब भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग इस सिंबल को यूज करेंगे, इसको क्या कहते हैं और कहने का मतलब है हम लोग किसी भी टर्म्स को डिनोट करने के लिए और हम लोग इसीलिए यूज करते हैं, इसलिए देखते हैं लिखते हैं कि उसका मतलब होता है इन चीज़ों को ऐसे नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे इस तरीके से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसीलिए हम लोग ये करेंगे। अब क्या है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जितने भी वेरिएबल है, वेरिएबल वाले टर्म है उसको एक तरफ लाते हैं एंड जितने भी कांस्टेंट वाले टर्म है उसको दूसरे तरफ लेके जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये है तुम्हारा 5x = 16 राइट साइड में पहले से है, लेफ्ट साइड में क्या है -8, ये दूसरे तरफ में जाएगा तो क्या बन जाएगा +8 हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये 5x = 16 + 8 कितना हो जाएगा 24, एंड ये x के साथ में ये 5 क्या चीज में है मल्टीप्लाई। अब ये कांस्टेंट है 5 और कांस्टेंट राइट साइड में, इसको भी राइट साइड मूव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो लिखेंगे x = 24, 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, लिखेंगे सो x = 24/5, 24/5 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आया? तो ये था जो क्या कहते हैं ट्रांसपोजिशनिंग मेथड। इसी को एक तरीके से और बनाते हैं, ध्यान से सुनो, एंड 7 8 में स्पेशली इसको समझना जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे उसको देखो। जैसे कि इक्वेशन क्या है यहाँ पे, ये है 5x - 8 = 16। अब हम लोग को मान लो कि हमको जितने भी वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड में रखना है एंड कांस्टेंट को राइट साइड में रखना है। तो लेफ्ट साइड से वेरिएबल को छोड़ करके जो भी चीज रहेगा उसको हमको रिमूव करना है। ये कैसे रिमूव होगा, जैसे कि यहाँ क्या करते हैं, यहाँ है 5x - 8 है, ये -8 है, इसमें
हम +8 कर दें तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, दोनों से +8। अब क्या किया हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में 8 को प्लस किए हैं, तो राइट साइड में भी हम प्लस कर देंगे 8 को। हम लोग जानते हैं किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड या राइट साइड, कहाँ पे लेफ्ट साइड या राइट साइड, दोनों साइड में सेम नंबर को ऐड कर देंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेम नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एंड सेम नंबर से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड लगा देंगे फिर भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, ये इक्वेशन था पहले से, दोनों तरफ हम सेम नंबर से क्या किए, हम ऐड कर दिए, इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब नाउ वी हैव Now we have 5x is equal to 16 plus 8 24। और हम अब क्या देख रहे हैं, 5x के साथ में 5 क्या चीज़ में है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ याद रखना है कि यदि किसी भी टर्म्स को हमको रिमूव करना हो, यदि प्लस में है तो उसके साथ में माइनस करेंगे, माइनस में है तो प्लस, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये x के साथ में 5 क्या चीज़ में है, मल्टीप्लाई में है, तो अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 5 से हम डिवाइड कर देते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, कोई चेंजिंग आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब क्या हो गया, ये 5 कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 24/5। तो ये 3 तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया, ट्रायल एंड एरर मेथड से, ट्रांसपोजिशन मेथड से, एक ये भी वैसे है ट्रांसपोजिशन मेथड, लेकिन एक्चुअल में होता ऐसे है, इसीलिए हम लोग ये करने के बजाय, दोनों तरफ ऐड करने के बजाय उसको शॉर्ट में हम लोग इस तरीके से करते हैं, एक टर्म को उठा करके लेफ्ट से राइट कर दो, राइट से लेफ्ट कर दो, हाँ, और जब भी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाएगा उसके साइन में क्या हो जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा। समझ में आया, तो इसको तुम लोग लिखो। वीडियो छोटा हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, लिखो।